क्या आपको मालूम है पृथ्वी पर मौजूद सागर एवं महासागर का उत्पत्ति कैसे हुई? सागर और महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, रासायनिक विकास और जलवायु परिवर्तनों को समझना होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 4-6 अरब वर्ष के दौरान कई चरण शामिल हैं। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तार से देखें। पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रारंभिक जल का स्रोत। 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण और प्रारंभिक अवस्था। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4-6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल के निर्माण के साथ हुई। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म पिघला हुआ गोला थी जिसमें लावा की परतें और भारी गैसें थीं। इस दौरान कोई स्थिर वायुमंडल या जल नहीं था। जल का आगमन उल्कापिंड और धूमकेतु। पृथ्वी पर जल का प्राथमिक स्रोत उल्कापिंड, चोंड्राइट्स और धूमकेतु कॉमेट्स थे जिनमें बर्फ और जलयुक्त खनिज थे। लगभग 4 अरब वर्ष पहले लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट नामक घटना में असंख्य उल्काओं की बारिश हुई जिससे पृथ्वी पर विशाल मात्रा में पानी पहुंचा। ज्वालामुखीय गतिविधि और वायुमंडल का निर्माण। ज्वालामुखी विस्फोटों से जल वाष्प HO, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन N और अन्य गैसें निकली। पृथ्वी के ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरी जो निचले भागों में जमा हो गई। प्रारंभिक महासागरों का निर्माण। 4-8 अरब वर्ष पहले महासागर प्री आर्कियन ओशन। पृथ्वी पर पहला स्थायी जलाशय लगभग 4 अरब वर्ष पहले बना। यह पानी अम्लीय और गर्म था क्योंकि इसमें घुरी ज्वालामुखीय गैसें HCl थी। धीरे धीरे नदियों और वर्षा ने इसे विशाल महासागर में बदल दिया। महासागरों का रासायनिक विकास। पानी में घुले लवण नैकल NGKl नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जिससे समुद्री जल खारा हुआ। जीवन की उत्पत्ति 3-5 अरब वर्ष पहले के बाद साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़कर महासागरों के रसायन को बदला। प्लेट टेक्टोनिक्स और महासागरों का आधुनिक स्वरूप। 2-5 अरब वर्ष पहले से अब तक महाद्वीपीय विस्थापन और महासागरीय बेसिन। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण पृथ्वी की सतह टुकड़ों में बंटी जिससे महासागरीय बेसिन बने। महासुपर कॉन्टिनेंट जैसे पैंजिया के टूटने से अटलांटिक और हिंद महासागर जैसे नए जलाशय बने। समुद्री फर्श का विस्तार। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशन रिजेस से नया समुद्री तल फैलता है जबकि समुद्री प्लेटें टकराकर गहरी खाइयां जैसे मरियाना ट्रेंच बनाती हैं। हिमयुगों का प्रभाव। हिमयुग आइस एजेस के दौरान जल स्तर घटा बढ़ा जिससे महाद्वीपीय शेल्फ जैसे सुंडा शेल्फ उजागर हुए। वर्तमान महासागर और भविष्य। आधुनिक महासागरों का वितरण। प्रमुख महासागर प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा है। मरियाना ट्रेंच 11 किमी गहरी। भविष्य में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से समुद्र स्तर बढ़ रहा है। नए महासागर बन सकते हैं जैसे अफ्रीका के विभाजन से अफ्रीकन रिफ्ट एक नया सागर बन सकता है। निष्कर्ष। सागर और महासागरों का निर्माण अरबों वर्षों की भूगर्भिक, जलवायु और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और ब्यूटी ऑफ नेचर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।